हाँ नमस्कार बच्चों। त्रिभुज आपको याद होगा 7.1 हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी और आज 7.2 जिसमें खासतौर से समद्विबाहु त्रिभुज। हम एक बार फिर से बता दें, अंतिम क्षणों में हमने समझाया था कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। जनरली ये ऊपर वाली जो दोनों भुजाएं हैं ना, वो बराबर मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये इस तरह का त्रिभुज जिसमें ये ए बी सी, तो ये ए बी ए सी के बराबर मिलेगी। ज्यादातर सवालों में ऐसा होगा। इनमें जब ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने का, इस भुजा के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का जो कोण है वो है बी, ये भी समान होते हैं, ठीक है। ये एक प्रमेय भी मिलेगी आप लोगों को कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। और एक प्रमेय यह भी मिलेगी, अगर किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। आइए हम आपको ये प्रमेय कहां कहां स्थित है ये भी बता दें। पेज नंबर 146 पे प्रमेय 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रमेय 7.2 है। प्रमेय 7.2 क्या कह रही है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और 7.3 जो पेज नंबर 147 पर स्थित है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोण यदि बराबर हो, कोण बराबर हो तो भुजाएं बराबर होती हैं। 7.2 क्या कहती है? भुजाएं बराबर है तो सामने के कोण बराबर होंगे। बिल्कुल एक दूसरे के विलोम है ये प्रमेय, ठीक है। लिखा भी है ये प्रमेय 7.2 का विलोम है। और फिर इन्होंने उदाहरण स्टार्ट कर दिए। उदाहरण 6 तक आप लोग देख पाएंगे, चौथा, पांचवा और छठा उदाहरण जरूर देखा करो बच्चों आप लोग। यस, अब हम लेते हैं 7.2 एक्सरसाइज, पेज नंबर 148। 7.2 पेज नंबर 148। देखिए सवाल नंबर 1 इस प्रकार है। इसमें चित्र नहीं दिया हुआ बच्चों, जो चित्र आप लोगों को दिख रहा है वो दूसरे सवाल का है। 7.30 चित्र नंबर जिसका है, हमसे कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो यह त्रिभुज हमारा इसमें काम कर सकता है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इधर से बी का समद्विभाजक, इधर सी का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। आपको सिद्ध करना है, ए को ओ से जोड़ना है और दर्शाइए। पहली बात जो दर्शानी है कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि यहां जो ओ आएगा वो बी के और सी से बराबर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, यह भी सिद्ध करना है। यस, देखिए किस तरह से सिद्ध करेंगे। और इनके तरीके आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हो, निश्चित नहीं कि यही तरीका आप इस्तेमाल करें। देखिए ये दोनों भुजाएं हमारे को बराबर दी गई है। अब हम यहां से कोण ए का समद्विभाजक, सवाल नंबर 1 है, कोण ए का नहीं, सॉरी, कोण बी का समद्विभाजक यहां से बना रहे हैं हम। यस, और यहां से कोण सी का समद्विभाजक, ये कोण सी का समद्विभाजक दोनों ओ बिंदु पे मिल रहे हैं, ठीक है। कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक किस जगह पे मिल रहे हैं? ओ बिंदु पर। हमें जो सिद्ध करना है, टारगेट क्या है दिया है, सिद्ध करना है, रचना ये सभी लिखनी होती है आप लोगों को। तो संक्षिप्त में हम लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी दिया है।
बस एक तो दिया है कि कॉलम में लिख रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं लिखना। और क्या दिया हुआ है? AO, AO नहीं बच्चों, BO, BO कोण B का समद्विभाजक है। समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। BO कोण B का समद्विभाजक है तथा CO कोण C का समद्विभाजक है। ये हमें दिया है और जो हमारा टारगेट है सिद्ध करना है वो क्या है, वो देखिए कि फर्स्ट पार्ट हमें जो सिद्ध करना है OB बराबर OC, और जो सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना है वो है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित यही करता है। ठीक है, यानी ये जो AO है इसको हम मिला रहे हैं, AO को कहा भी गया है हमारे को, AO को मिला दीजिए तो वो एंगल A का बाइसेक्टर होगा, एंगल A को समद्विभाजित करता है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्चुअल में ये जो आएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, हमारी थोड़ी सी तिरछी जा रही है, आप एक्चुअल बनाएंगे तो सही आ जाएगा। यस, रचना कुछ करने की जरूरत नहीं है, उपपत्ति के पद समझिए। पहले हम आपको रफली समझा देते हैं। देखिए यहां पे ABC में जब दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी समान होंगे। वो कौन से होंगे? कोण ABC और AC भी बराबर होंगे प्रमेय 7.2 के अनुसार। 7.2 क्या कहती है कि यदि दो भुजा बराबर है तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। आप उनका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हम यहां पे थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए प्रमेय 7.2 के अनुसार लिख देंगे। यस, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है। ठीक है, ये पार्ट उधर अलग है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB प्रमेय किससे? 7.2 से। अब हम जब ये पूरे पूरे कोण बराबर हैं तो हाफ भी बराबर होंगे, हाफ ऑफ ACB। अब जब हमने ये समद्विभाजक लिया है तो ये इसका हाफ ये वाला कोण और इसका हाफ ये वाला कोण हम लिख देंगे। हाफ ऑफ ABC की जगह पे हम लिख देंगे OBC और हाफ ऑफ ACB की जगह पे हम लिख देंगे कोण OCB। ठीक है, यहां कौन सी प्रमेय लगी? अब हम प्रमेय लगाने जा रहे हैं बच्चों 7.3। जब दो कोण समान है, ये दोनों कोण समान आ गए तो इनके सामने की भुजा भी बराबर होगी। इससे कंक्लूजन निकला, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिद्ध करने का वो आ गया, OB बराबर OC। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो सामने के कोण बराबर होते हैं। किस प्रमेय से? प्रमेय 7.3 के अनुसार। बस ये फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, यहां 7.2 का इस्तेमाल लगा और यहां हमारा 7.3 का इस्तेमाल लगा। अब हमारा जो इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को दिख रहा है उसमें हमारे को AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे, इसको आप फर्स्ट भी दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अभी हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1 से इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे।
तो सीपीसीटी से ये कोण बराबर आ जाएंगे, और इन कोण के बराबर आने का मतलब ही है कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इनको बराबर सिद्ध करने के लिए क्या क्या, ए बी बराबर ए सी दिया है आपको, ओ बी बराबर ओ सी अभी अभी हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया, और एओ उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहां हम इसको लिख रहे हैं, इसके आगे के पार्ट को। यस, पहला सवाल, अब हम कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज एओसी में कौन कौन सी 3 बातें बराबर है, अभी आपको बताई। एक तो ए बी बराबर ए सी, कारण दिया है। दूसरा ओ बी बराबर ओ सी, समीकरण 1 से। और तीसरी जो चीज है वो एओ बराबर एओ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन साइड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू, यानी कि सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, एओसी के। नियम कौन सा लगा यहां पे, नियम लगा ट्रिपल एस, एस 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 नियम से। ये उपपत्ति के पद हमने यहां पे से स्टार्ट किए थे, और जब ये सर्वांग सम हो गया तो हम कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी बोल सकते हैं, और इसको सिद्ध करने का मतलब ही ये पार्ट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए के 2 भाग हो गए, एक भाग इधर और एक भाग इधर, ये लेफ्ट और राइट, और ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ये पहला सवाल है। सेकंड में आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, चित्र नजर आ रहा है, तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार समझ लीजिए मिटाने से पहले कि यहां पे हमारे को एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया था, और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक दिए गए थे। हमें 2 पार्ट में सिद्ध करने के लिए बोला था, एक ये ओ बी ओ सी के बराबर है। इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनो, ये ओ बिंदु कहीं पे भी, यहां पे तो ये इनके सर्वांगसम वाली बात है ना, वो तो यहां ये त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज ही बनता है, ध्यान रखिए। अब हम सवाल नंबर 2 में आ रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। ध्यान रखिए बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज में जो बीच में लंब समद्विभाजक होता है, वो दोनों तरफ जो त्रिभुज बनते हैं वो सर्वांग सम ही होते हैं। लेकिन हमारे को इसमें बताना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। अब की बार समद्विबाहु त्रिभुज हमारे को सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। डायग्राम आपको दिया गया है, देखिए कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है बच्चों, लेकिन आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। सवाल नंबर 2, यस, इस तरह से हमारे को क्या क्या बिंदु दिए गए हैं।
ए बी सी और ये डी, ये समकोण दिया है, चाहे इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए। तो यहां पे लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब ये बराबर बराबर भी बांट रहा है और साथ ही साथ 90 डिग्री भी है। अब दिया है हमें एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह सिद्ध करना है। और इसकी जगह पे हम यह भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है हमारे को। बात एक ही है, ठीक है। पहले रफली समझ लीजिए, रफली बहुत हेल्प करता है। यहां पे जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, इनको हमारे को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। पिछले वाले सवाल में वो सीपीसीटी लिख लेना बच्चों, आप सीपीसीटी लास्ट वाली लाइन में सीपीसीटी लिख लेना। यहां पे भी वही सीपीसीटी की बात आ जाएगी। कैसे, समझिए। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता का कौन सा नियम कैसे लग रहा है कि बीडी बराबर सीडी दिया है, 90 के बराबर है और ये कॉमन है। एडी इसमें भी है, एडी इसमें भी है। तो दोनों त्रिभुज एस ए एस नियम, कौन सा नियम बोला? एस ए एस नियम, उससे सर्वांग सम हो गए। और जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम सीपीसीटी से ए बी बराबर ए सी कह सकते हैं। देखिए कैसे। त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए डी सी में कौन सी तीन चीजें बराबर हैं? हां, एक तो बीडी बराबर सीडी दिया है, पहली बात। दूसरी बात, कोण एडीबी भी लिख सकते हैं इसको आप, कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी दिया है। या दिए से भी अच्छा यह है कि प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक समकोण। और जो तीसरी चीज आपको बराबर दी गई है वो है एडी बराबर एडी, उभयनिष्ठ भुजा। एडी बराबर एडी, कॉमन साइड। उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब क्या रहा बच्चों, जब इतना हो गया तो हमारा त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज एडीसी के। किस नियम से हुआ ये? एस ए एस नियम से। एस ए एस नियम। यहां राइट एंगल जरूर बन रहा है लेकिन आरएचएस का सोचना नहीं, एस ए एस नियम से। यस। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो रही सही सभी चीजें बराबर है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर। ये था बच्चों जिसमें आपको सीपीसीटी लिख देना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो पिछले सवाल की लास्ट वाली लाइन पे सीपीसीटी आप स्वयं लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें 2 हमारे को त्रिभुज दिए गए थे। दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना था। ए बी बराबर ए सी आपको सिद्ध करना था। इसको सिद्ध करते ही एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
एडीबी एवं एडीसी, इन दोनों में ये तीन चीजें बराबर हुई, इससे सर्वांग समूह नियम लगा, एसएएस नियम। और सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, अतः AB बराबर AC हमने सिद्ध कर दिया। यह था सवाल नंबर 2। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे के सवाल लेके हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों अब हम आ गए पेज नंबर 149 पर। यहां आपको तीसरा और चौथा दोनों सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, डायग्राम एक ही जैसे हैं दोनों के, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे देखो बच्चों, ये 90 डिग्री पे मिलता है। तो हम इसमें सर्वप्रथम सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 हम बोल के बता देते हैं आप लोगों को कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं एसी एबी, एसी एबी क्रमशः शीर्ष लंब पर, क्रमशः शीर्ष लंब कौन कौन से, बीई सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर है। इसमें हमारे को समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और शीर्ष लंब बराबर सिद्ध करने हैं, जबकि चौथे सवाल में हमारे को क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है और शीर्ष लंब आपको बराबर दिए गए सवाल नंबर 4 में। तो थोड़ा सा दिया है और सिद्ध करने में फर्क है, ध्यान से समझिए। यस, पहले ऐसा त्रिभुज बनाएं आप जो वाकई समद्विबाहु त्रिभुज ही हो। यस, और इस पे 90 डिग्री ये बन रहा है। ये दोनों सवालों में हमारे यही चित्र काम में आ जाएगा बच्चों, दोनों ही सवालों में यही चित्र काम में आ जाएगा, क्योंकि एक ही नाम है, ए बी सी, और यहां ई है, ये बिंदु एफ है। 90 डिग्री चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे, इधर इधर किधर भी लिख सकते हैं आप। दिया है में सवाल नंबर 3 में क्या दिया है देखिए, इसमें कुल मिला के 8 सवाल हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, एक तो ये बराबर दिया है, और BE लंब है AC पे, BE लंब ये इस तरह का निशान होता है AC, तथा CF लंब AB, ये दिया है में आ गया। सिद्ध जो करना है वो क्या है,
कि दोनों शीर्ष लंब समान हैं, यानी कि बीई बराबर है किसके? सीएफ के। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा, इसलिए कोई रचना का पार्ट नहीं है। अब हम उपपत्ति ले रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ध्यान से समझिए, उपपत्ति में क्या है, प्रूफ में पहले रफली समझिए कि यहां पे बीसी पे टिके हुए, हम बीसी पे टिके हुए दो त्रिभुज भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें हमारे को यह बात लेनी पड़ेगी कि कोण बी कोण सी के बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी है। उस बात को लेने के आधार पर हम बीसी पे टिके हुए दो त्रिभुज बीएफसी और सीईबी को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर के दोनों त्रिभुज को देखें, जैसे सवाल नंबर 4 में बोला है उसने, ऊपर की तरफ लिखे हुए दोनों त्रिभुज अगर देखें हम, जो दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, जिसमें ए आ रहा है ए बी ई ए सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो ये कोण इस कोण के बराबर है 90 डिग्री। कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है और ए बी बराबर ए सी है, दिया है, तो उसमें नियम लग गया ए ए एस। क्या बोला मैंने? ए ए एस। और उससे सर्वांग सम होने के आधार पे हम बीई बराबर सी एफ लिख देंगे सीपीसीटी से, बीई बराबर सी एफ। तो दोनों पार्ट आप कर सकते हैं, बीसी पे टिके हुए दो त्रिभुज भी ले सकते हैं, लेने समकोण त्रिभुज हैं तो हम ऊपर वाले त्रिभुज ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा फोर्थ सवाल जो है उसमें भी वो यूज आ जाएगा। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में कौन कौन सी तीन चीजें बराबर हैं? हां, एक तो ए बी बराबर ए सी, कारण दिया है, ए बी बराबर ए सी कारण दिया है, और कोण ई वाला कोण तो ए ई बी बराबर है कोण ए एफ सी के, ए एफ सी, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक 90 डिग्री। और तीसरा जो समान है वो कोण ए कॉमन है, कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो ये तीन बातें समान होने के आधार पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ किस नियम से? ए ए एस के आधार पे। और इस आधार पे हम कह सकते हैं बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ, सीपीसीटी। बस यही सिद्ध करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 3। संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 3 में एबीसी आपको त्रिभुज दिया गया था, ए बी बराबर ए सी दिया गया था, ये इस पे लंब और ये इस पे लंब है। सिद्ध करना है बीई बराबर सी एफ, बीई बराबर सी एफ। तो हमने ऊपर की तरफ के जो दो त्रिभुज है वो ले लिए। दोनों त्रिभुजों में तीन बातें क्या क्या बराबर है? एक तो ए बी बराबर ए सी दिया है, और ये कोण दोनों में 90-90 बन रहे, कोण ए उभयनिष्ठ है, इस बार उभयनिष्ठ कोण है। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होने से ये बीई बराबर सी एफ हो गया सीपीसीटी से। ये था सवाल नंबर 3। अब हम इसमें सवाल नंबर 4 का थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं। देखिए,
त्रिभुज एबीसी आपको दिख रहा है, जिसमें चौथा सवाल बोल रहा हूं बच्चों में, एसी एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है। अब की बार समद्विबाहु त्रिभुज नहीं दिया गया, बीई बराबर सीएफ आपको शीर्ष लंब बराबर दिए हैं। इसमें ये इस त्रिभुज में एक तो ये बराबर है और साथ ही साथ शीर्ष लंब बराबर दिए गए हैं। ऊपर भी पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं कि एसी और एबी पे खींचे गए शीर्ष लंब क्या क्या नाम है? एक का तो नाम है बीई और एक है सीएफ। बीई एंड सीएफ ये दोनों आपको बराबर दिए गए हैं। अब इसमें जो सिद्ध करने हैं वो जो दो पार्ट हैं, आइए वो दोनों पार्ट ले लेते हैं। त्रिभुज एबीई, एबीई तथा सर्वांग सम सिद्ध करना है हमारे को। डायरेक्ट हम पहले इसको लिख लेते हैं कि ये किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है? एसीएफ। और सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करनी है एबी बराबर एसी। तो इसमें नाम जब एबीई दिया है, एसीएफ दिया है, तो वो ही नाम रहने दीजिए। अब की बार ये जो दिया है ये बदल गया, इसकी जगह पे आ गया हमारा बीई बराबर सीएफ, क्योंकि शीर्ष लंब इस बार बराबर दिए गए हैं। ये कोण इसके बराबर, प्रत्येक 90 डिग्री, कोण ए उभयनिष्ठ है और ये दोनों सर्वांग सम हो गए। फर्स्ट पार्ट सिद्ध हो गया। सेकंड पार्ट में केवल हम यहां पे जो हमसे पूछा गया है वही उठाएंगे बच्चों। सवाल नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं हम लगातार। चौथे सवाल में, सवाल नंबर 3 में क्या क्या बदलाव हुए वो हम आपके नजरों के सामने, क्योंकि डायग्राम तो एक ही है। और सीपीसीटी में एबी बराबर एसी। ध्यान रखिए, यहां की चीज इधर आ गई और यहां की इधर चली गई, क्योंकि वो दिया है सिद्ध करने में चला गया और सिद्ध करना दिया में चला गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखिए किस तरह से, एक बार फिर से हम बता देते हैं। और सवाल नंबर 5 में आप लोग खुद दिमाग लगाना बच्चों। सवाल नंबर 5 में इसमें बी का जो ऊपर वाला पार्ट है, बी कोण का और सी कोण का, वो नीचे वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से। ठीक है? दोनों कोणों को जोड़ने पर वो पूरा कोण बी हो जाएगा और पूरा कोण सी हो जाएगा। ठीक है? समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से ऊपर के कोण समान होंगे और नीचे के कोण भी आपस में समान होंगे। आइए, वक्त हो चल रहा है हमारी क्लास का, तो इस चौथे सवाल को एक बार वक्त खत्म होने से पहले फिर से रिवाइज करते। त्रिभुज एबीसी में आपको शीर्ष लंब बराबर दिए हुए थे, तो बीई और सीएफ लंब है। एक बार फिर से इन्होंने बताया कि बीई लंब है एसी के और सीएफ लंब है एबी के, यानी शीर्ष लंब समान है। सिद्ध क्या करना था? दोनों त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है एसीएफ और एबी बराबर एसी सिद्ध करना था। तो हमने सवाल की मांग के अनुसार इन दोनों त्रिभुजों को लिया। बीई बराबर सीएफ यानी शीर्ष लंब हमारे दिए गए थे। कोण एईबी बराबर कोण एएफसी के दिया है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। तो अब जब ये तीन बात बराबर हो गई, कारण वही है, एएस नियम से सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, अतः एबी बराबर एसी सिद्ध हो गया। एबी बराबर एसी दिख तो रहा है ना बच्चों? एबी बराबर एसी सीपीसीटी से सिद्ध हो गया। तो ये था सवाल नंबर 4। 5वां मुश्किल से 1-2 मिनट का वक्त उनमें लगेगा, आप स्वयं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।